दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाकर एक पिता ने अपराध की ऐसी भी संगठित पद्धति तैयार कर ली जिसमें उसके अपने ही बच्चे औजार बन गए। जामा मस्जिद जैसे पर्यटक स्थल पर वो दूर खड़ा रहता, जबकि उसका 15 वर्षीय बेटा और 13 वर्षीय बेटी भीड़ में घुल मिलकर विदेशी पर्यटकों की रेकी करते थे। जैसे ही वो मौका मिलता, बैग की चेन खोलकर नकदी निकाल ली जाती और रकम तुरंत पिता को सौंप दी जाती ताकि शक बच्चों पर कम जाए और वो खुद सुरक्षित रहे। इस बार शिकार बना उज्बेकिस्तान का एक नागरिक जो अपनी नाबालिग बेटी के कैंसर के इलाज के लिए भारत आया था। इलाज के लिए लाई गई 7,200 अमेरिकी डॉलर की रकम बच्चों के जरिए चुरवा ली गई और यही सिर्फ चोरी नहीं बल्कि एक बीमार बच्ची के इलाज पर सीधा प्रहार था। भीड़, अफरा तफरी और भावनाओं का फायदा उठाकर इस पिता ने अपराध को एक व्यवस्थित ढांचे में बदल दिया जो समाज के लिए और देश के लिए बेहद चिंताजनक संकेत है। दिल्ली के पुराने शहरों की तंग गलियों और भीड़ भाड़ वाले बाजारों के बीच एक ऐसी वारदात हुई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मामला दरअसल सेंट्रल दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके का है, जहां एक विदेशी परिवार अपनी बीमार कैंसर पीड़ित बच्चे के इलाज की उम्मीद लेकर भारत आया था, लेकिन यहां उनके साथ एक ऐसा धोखा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उज्बेकिस्तान का रहने वाला एक शख्स अपनी नाबालिग बेटी के कैंसर के इलाज के लिए गुरुग्राम आया था। इलाज के तनाव के बीच उसने सोचा कि परिवार को थोड़ा सुकून मिले, इसलिए 15 जनवरी को वो दिल्ली घूमने निकल पड़ा। पुरानी दिल्ली की रौनक देखने के लिए वो अपने परिवार के साथ जामा मस्जिद मार्केट पहुंचा। भीड़ थी, दुकानों की आवाज़ें थी और उस भीड़ में छिपी थी एक गहरी साजिश। घूमते घूमते अचानक उसे ये एहसास हुआ कि उसके बैग से 7,200 अमेरिकी डॉलर गायब हो गए। ये वही रकम थी जो उसने अपनी बेटी के इलाज के लिए संभाल कर रखी थी। 100 डॉलर करके 72 नोट पल भर में उसकी दुनिया जैसे थम ही गई। एक पिता जो पहले से अपनी बीमार बेटी से काफ़ी ज़्यादा परेशान उसकी वजह से था और चोरी का शिकार हो गया। मामले की शिकायत तुरंत सेंट्रल जिले के थाना जामा मस्जिद में दर्ज कराई गई। पुलिस ने संवेदनशीलता को देखते हुए तेजी से जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर डाली गई। फुटेज में 2 नाबालिग चेहरे बार बार नजर आ रहे थे, एक 15 साल का लड़का और उसकी 13 साल की बहन, लेकिन ये असली आरोपी नहीं थे। पुलिस ने दोनों को न्यू सीलमपुर इलाके से पकड़ा। शुरुआत में बच्चे मासूम ही थे, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो सच सामने आ गया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने और भी ज़्यादा चौंका कर रख दिया। दोनों बच्चों के पीछे असली मास्टरमाइंड उनका पता था। दरअसल जो पिता था बच्चों का, वो भीड़भाड़ वाले इलाकों में उन्हें भेजता, बच्चों को आगे करके खुद दूर खड़ा रहता ताकि शक उन पर ना जाए और बच निकले। चोरी की पूरी रकम वो खुद रखता था। मासूम उम्र का उसने अपराध का औजार बना लिया। पुलिस ने जब आरोपी पिता को गिरफ्तार किया तो उसके पास से 2,500 अमेरिकी डॉलर और पीड़ित का एटीएम कार्ड भी बरामद हुआ। घर की तलाशी ली गई तो वहां से 4,000 अमेरिकी डॉलर और मिले। इतना ही नहीं, चोरी की रकम से खरीदा गया 48,000 रुपये का मोबाइल फोन और 4,700 रुपये नगद भारतीय मुद्रा में भी जब्त किए गए। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी लूट के एक मामले में शामिल रह चुका है, यानी ये उसका पहला अपराध नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसने अपने ही बच्चों को न सिर्फ ढाल बनाया बल्कि अपने बच्चों का गलत इस्तेमाल किया, जिन्हें ये पता भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ वो विदेशी पिता जो अपनी कैंसर पीड़ित बेटी की जिंदगी बचाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से भारत आया, और दूसरी तरफ एक ऐसा पिता जिसने अपने ही बच्चों का बचपन दांव पर लगाकर उन्हें अपराध की राह पर धकेल दिया। पुरानी दिल्ली की भीड़ में हुई यह चोरी सिर्फ पैसों की वारदात नहीं है, बल्कि ये भरोसे की भी चोरी है और एक बाप की जिम्मेदारी की भी सवाल खड़ा करती है। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपियों को सुराखे के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब एक पिता ही अपने बच्चों को अपराध सिखाने लगे तो ये समाज किस दिशा में जा रहा है। अगर उन विदेशी पर्यटकों को ही लूट लिया जाए जो हजारों किलोमीटर का सफर करके भारत में एक उम्मीद लेकर आते हैं कि उनका जो नाबालिग बच्चा कैंसर पीड़ित है वो यहाँ ठीक हो जाएगा, और उन्हीं की वो रकम चोरी हो जाए, तो सोचिए दिल पर क्या बीतेगी। हाल फिलहाल दिल्ली पुलिस की सराहना करनी होगी। दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लगभग 90% जो करेंसी थी उसे रिकवर कर लिया है और मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। लेकिन इस पूरे मामले से एक बड़ी वारदात और एक बड़ा संगठित जो आपराधिक नेटवर्क है वो नज़रों में आ गया है कि किस तरह पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, लाल किला, इस तरह के इलाकों में बच्चों को आगे करके
कुछ लोग उनका फायदा उठाते हैं और इस तरह की शर्मनाक वारदातों को अंजाम देते हैं जो ना सिर्फ मानवता के खिलाफ है बल्कि हमारे देश का भी सर कहीं ना कहीं झुकाती है।